हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम जो हमारा कक्षा 7 का गणित प्रकाश, उसमें पहला अध्याय हमारे आसपास की बड़ी संख्याएं, हिंदी मीडियम वाला, उसका हम पेज नंबर 6 करेंगे। हमने यहाँ तक ही पहले 2 वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम पेज नंबर 6 का पता लगाइए से आगे का करेंगे। स्टार्ट करते हैं आगे। नीचे दी गई प्रत्येक संख्या के लिए संख्या को प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 भिन्न विधियों द्वारा बटन दबाकर व्यंजक लिखिए। चीटी की तरह सोचिए। चीटी मतलब कि आपको सिर्फ यही बटन दबाने हैं और ये संख्या आनी चाहिए। चीटी की तरह सोचिए और रचनात्मक बनिए। पहला है हमारा, स्टार्ट करते हैं अपना। ये है पेज नंबर 6 और इसमें है पता लगाइए। इसमें ए वाला है, हमें बनानी है संख्या हमारी 8300, 8300। हम 2 तरीके से बनाएंगे। एक तो देखो, हम ये बना सकते हैं इसका 8 गुना 1000 जमा 3 गुना 100। ठीक है, ये मैं आपको कोई रफ में करके दिखा देती हूँ, किसी रफ पेपर पे, कि हमारा कैसे बनेगा। अब ये देखो हमारा 8300 कैसे बनेगा। ये तो आपको व्यंजक लिखना है। वैसे देखो, 8 से गुना किया 8000, 300 से गुना किया जमा 300, 8300। देखो वही संख्या आ गई हमारी, वही संख्या 8300 आनी चाहिए। और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं हम इसको, सीधा लिख सकते हैं हम, या हम ये भी लिख सकते हैं 83 गुना में 100, तो भी हमारा 8300 मिल जाएगा। ये हमारी पहली विधि थी, ये हमारी दूसरी विधि हो गई। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। बी वाले में हमें बनाना है 40,629। हमें ये बनाना है 40,629। स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये देखो 4, जैसे हम स्थानीय मान लिखते हैं ना, वो लिख देंगे 4 गुना 1 के बाद 4 जीरो 3 4 जमा जीरो पे तो हम कुछ लेंगे नहीं, पहली तो एक बिल्कुल स्थानीय मान की तरह लिख दो। 6 गुना में हमारा 100 हो जाएगा, जमा 20 गुना में 10 जमा 9 गुना में 1 व्यंजक तो हमारा ये हो जाता है एक विधि। इसमें आप जोड़ोगे तो देखो 40,000 जमा 600 जमा 20 जमा 9, हमारी वही संख्या आ जाएगी। अगर आप जोड़ के देखो, ये देखो, इसको मैं जोड़ के दिखा देती हूँ आपको। इसमें आप जोड़ते हैं 4, ये हो जाएगा हमारा 40,600 और 20 नहीं लेना था, मैं सॉरी 2 लेना था। 2 गुना 10 20 हो गया, और ये हो जाएगा 9 एकम 9। तो ये देखो 40,629 हमारी ये संख्या बन जाएगी। ठीक है, दूसरा हम क्या ले सकते हैं, दूसरा हम ले सकते हैं दूसरी विधि, या हम 2 को इकट्ठा उठा लेते हैं, 40 गुना 100 ले लेते हैं। ठीक है, जमा क्या कर सकते हैं हम 62, या हम ले सकते हैं 60 गुना में हमारा हो जाएगा 60 गुना 10 जमा 29 गुना में 1। ये व्यंजन विधि भी लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, 40 वाला जोड़ा इकट्ठा उठा लिया और उसके बाद हमने 1000 से गुना 1000 से करेंगे, 40 गुना 1000 4, हाँ, गुना हमने 1000 कर दिया, जमा 62 के बजाय 60 लिया ताकि आगे वाला हमारा अलग हो जाए। 60 गुना 10 600 बन जाएगा, और 29 गुना 1 हमारा 29 हो जाएगा। अब ये देखो, इससे भी हमें यही संख्या मिल जाएगी। 40 गुना 1000 हमारा हो जाएगा 40,000, 60 गुना 10 हमारा हो जाएगा 600, और 29 एकम 29, इनको जोड़ा 40,629 हमारा बन जाएगा। बस बेसिकली आपको इस तरह जोड़ना है। आखिर में 1000 हो, 10,000 हो, 100 हो, 10 हो, ये देखो 1000 10,000 कुछ भी आप ले सकते हो, आपका जोड़ ये बनना चाहिए। इसमें अब सी पार्ट पर आते हैं। सी पार्ट है हमारा 56,354, 56,354। पहले वाला बिल्कुल स्थानीय मान की तरह ही लिखेंगे। 5 गुना 1 10,000 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, जमा 6 गुना 1000 लिखेंगे हम 1, इसके बाद की 3 जीरो, जमा 3 गुना में 100 जमा
50 गुना 10 जमा 4 गुना में 1। ठीक है, अब ये वाला व्यंजक है, ये हमारे बिल्कुल स्थानीय मान की तरह लिखते हैं। अगर आप इसको चेक भी करोगे, जब आप 5 को 10,000 से गुना कर रहे हो हमारे पास आ गया 50,000। जब आप 6 को 1,000 से गुना कर रहे हो हमें मिल गया 6,000। जब आप 3 को 100 से गुना कर रहे हो 300। जब 50 को 10 से गुना कर रहे हो, फिर गलत लिख दिया, 50 नहीं 5 को जब आप 10 से गुना कर रहे हो 50, और आखिर में 4 एकम 4 हो गया 4। इसको जोड़ेंगे 4 5 3 6 5, 56,354 हमारा आ गया। दूसरी विधि क्या है, हम दो दो के जोड़े उठा सकते हैं। ठीक है, या हम इसका कैसे लिख सकते हैं, हमने 56,000 गुना ये 56 उठाया, उसके बाद बचता है 1,000 जमा ये तो हमें मिल गया 56,000। ठीक है, इसका हम उठा लेंगे, क्या करें 3 गुना में 100 ले लिया, 300 हो गया, और 54 का हमने सीधा 1 ले लिया। ठीक है, इसमें भी आप करके देखो, इससे क्या बन जाएगा, ये देखो, इसको हम करके देख रहे हैं। 56 गुना 1,000 56,000, 3 गुना में 100 300, 54 एकम 54, ऐसे 56 354 हमारी वही संख्या बन गई है। ठीक है, ऐसे करके आपको व्यंजक लिखने हैं। बहुत बोरिंग है, बिल्कुल मानती हूँ, अजीब सा है, सिंपल स्थानीय मान सिखा देते, ज़्यादा आसान था, पता ही नहीं क्या ही करवा रहे हैं। चलो, बुक है, करना तो है ही हमें। अगला है डी पार्ट, ये 66,666। ठीक है, स्थानीय मान की तरह पहले लिख देंगे 6 गुना 10,000 जमा 6 गुना में 1,000 जमा 6 गुना में 100 जमा 6 गुना में 10 जमा 6 गुना में 1। ठीक है, इसको हम करके देखते हैं। ये देखो, ये क्या हो जाएगा, 6 गुना 10,000 क्या बन गया हमारा 60,000, 6 गुना 1,000 बन गया 6,000, 6 गुना 600, 6 गुना 10 60, और 6 जोड़ा तो हमारा 6 6 6 6 6 जो हमें चाहिए था आ गया। दूसरी विधि से कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम ये 2 जोड़ा उठाएंगे, ये 2 जोड़ा उठाएंगे। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, या 66 गुना, इस पूरे को उठा दिया तो हमारे पास बचता है 1,000, 1,000 लिख दिया, मतलब कि एक इसके नाम का, इनके नाम की 3 जीरो, जमा इस 2 जोड़े को उठाएंगे, इसमें बचा 6 गुना में 100 जमा 66 गुना में 1, ऐसे लिख दिया। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि लिखते लिखते गड़बड़ हो जाती है। 66 गुना 1,000 बन गया जी 66,000 हमारा, 6 गुना 100 बन जाएगा 600, 66 गुना 1 करेंगे हो जाएगा 66। शुरू में अजीब लगेगा, आपको ये बार बार कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आएगा। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सीखने में, मैथ्स में यही है, थोड़े नियम सीखने में दिक्कत होती है। इस बार किताब में बहुत घुमा फिरा के बताया है, कहने को आसान कर दिया तरीका कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, लेकिन हम टीचर ही इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कोई बात नहीं, हो जाएगी प्रैक्टिस। ई है हमारा 3,67,813। एक तो मैंने आपको आसान तरीका बताई दी है कि इसका हम उठा के सीधा स्थानीय मान लिख देते, साथ में 3 का स्थानीय मान है इसमें 1,00,000 जमा 6 का स्थानीय मान है हमारा 10,000, 7 का स्थानीय मान है हमारा 1,000, 8 का स्थानीय मान सैकड़ा, 100 से गुना कर दिया, 1 का स्थानीय मान है 10 जमा 3 का स्थानीय मान है 1। ठीक है, इसको अब आप गुना करके देखोगे, इसमें क्या बन जाएगा, 3 को 1,00,000 से गुना किया हमारा बन गया 3,00,000 बन गया, 6 को गुना किया 10,000 से बन गया जी 60,000, 7 को 1,000 से गुना किया बन गया 7,000, 8 को गुना किया 800, फिर हमारा 1 को गुना किया 10 एक, और ये जोड़ेंगे 3 6 7 8 1 3 बन गया। ठीक है, समझ गए ना, 2 तरीके कैसे लिखना है स्थानीय मान की तरह। दूसरे में हम क्या करते हैं, ये जोड़ा उठा लेते हैं, एक हम ये जोड़ा उठा लेंगे और एक ये जोड़ा उठा लेंगे। ठीक है, जोड़े वाले में हम कैसे लिख सकते हैं, 36 गुना में जो हमारा इसका स्थानीय मान है, इसका स्थानीय मान 10,000 है, तो हम 10,000 से ही गुना कर देंगे।
जो हमारा पीछे वाले जोड़े का बनेगा ना उससे करेंगे। इसमें हम फिर जोड़ा उठा देते हैं 78 गुना, ये 8 का स्थानीय मान हमारा 100 है तो हम 100 से गुना कर देंगे, देखो ना, इकाई ढाई सैकड़ा, जमा 13 हमारा ये इकाई का मान है तो 1 से कर देंगे। ठीक है, चेक करते हैं। 36 गुना 10,000 यानी 36 के बाद हमारी 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा 7800 और ये आ जाएगा 13, 3 6 7 8 1 3। तरीका सीख गए कैसे करोगे। दो विधि बताई गई है, पहले आप स्थानीय मान से लिख दोगे, दूसरा आप जोड़ा बना के लिख दोगे। जोड़े में गुना किससे करेंगे, जो बाद वाली संख्या उसका जो स्थानीय मान बन रहा है। ठीक है, ये हमारा पता लगाइए, हो गया ये वाला, पांचों क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 7 की तरफ। चतुर्चीती, नाम जो भी है बहुत प्यारे ले रखे हैं। चतुर्चीती के पास अनेक कुछ प्रश्न है। आपको संख्या बनाने के लिए बटन को ठीक 30 बार ही दबाना है। हमें कंडीशन दे दी है, आप 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी बना सकते हैं, आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं। ठीक है, यहां पे अब ये बनाएंगे। पहले तो हम लिखे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी होती कौन सी है, 999। ठीक है, हमें इससे बड़ी लेंगे तो 4 अंकों की बन जाएगी, तो हमें इसे छोटा लेना है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो एक 9 तो हमें चाहिए, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 100, ये क्या बन गया 900। और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, अगर हम यहां पर ले लेंगे 9 को भी, ये देखो मैं थोड़ा रफ में करके दिखाती हूँ, आपको समझ आएगा। हमें बनाना है 999 के आसपास। 9 गुना 100 कर दिया, और ये जो ये बटन है इसका मतलब है आपने 100 वाला बटन 9 बारी दबाया है। ठीक है, तो हमें 900 मिल जाएगा। 9 गुना 10 लेते हैं तो इसका मतलब 9 वाला बटन हमने कितनी बार दबाया है, 9 बारी दबाया है। फिर जो बचेगा, हमें बचा 9, तो 9 को हमने दबाया 9 बारी, तो ये 999 तो मिल गया। लेकिन बटन हमने कितनी बार दबाया है, 9 18 27, यानी 100 बारी 9 का बटन, 10 बारी 9 का 10 का बटन 9 बारी दबाए, 1 का बटन 9, तो हमारा ये दबा 27 बार। लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको 30 बारी जरूर दबाना ही दबाना है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं इसका, हम क्या करेंगे, देखो इसको तो हम बढ़ा नहीं सकते, पीछे हमें 9 ही चाहिए, बड़ी से बड़ी, तो हम इसमें जो थोड़ा चेंजेस करेंगे इसके अंदर कर देंगे। 9 के बजाय हम 8 ले लेंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 9 गुना 100 ले लिया, ये तो 900 बन गया। ठीक है, एक 9 हम ले लेते हैं एक वाला, ये हमारा 9 बन गया। अब कितना बन गया, 9 और 9 18। ठीक है, हमें कितने चाहिए, 30 बारी दबाना है, तो हम क्या करेंगे, ये हम और भी इसको 8, 9 की जगह हम 8 ही ले लेते हैं। दूसरा तरीका करते हैं हम, 9 गुना में 100 बराबर, अभी सिर्फ सिखाने के लिए कर रही हूँ, अगर समझ आ जाए बहुत अच्छा है, नहीं तो अपना याद ही कर लेना। 9 गुना 100 हमने लिया, 900 बन गया। 9 हम लेंगे नहीं, संख्या हमारा बटन दबाना कम हो जाता है, हम इसको 8 ले लेंगे। 8 गुना 10 किया तो बन गया 80। कितना हो गया, 9 और 8 17, यानी 17 बारी हम क्लिक 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 दबा चुके हैं। हमें कितनी बार दबाना है, 30 बारी। 30 बारी दबाने के लिए हमें 13 बारी और दबाना है, तो हम क्या करेंगे, 13 को एक वाला बटन दबा देंगे, तो हमारा बन जाएगा 13। तो 3 9 9, 993 हम बड़ी से बड़ी संख्या, ये जो चित्ती वाला गुणक है इसको दबाकर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छा है। सेकेंड टाइम दबा करके देखना, वीडियो रीप्ले करके समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो कोई बात नहीं, आप इसको याद ही कर लेना एक तरह से। 8 गुना 10 हमारे बन गए 80, हमें ये करना है 30 क्लिक, तो हमारे पास 9 और 8 तो 17 हो गए, 13 क्लिक बचे हुए, 13 हम करेंगे एक बारी, तो हमारा हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 9 और 8 17। अच्छा, ये 900 हर बारी गड़बड़ कर जाती हूँ, तो बन गया 3 8 और 1 9 और 9, 993। ठीक है, 993 हमारी सबसे बड़ी संख्या बनेगी। अब इसका हम लिख देते हैं व्यंजक। कैसे लिखेंगे, 9 हमने 100 बारी दबाया, जमा 8 हमने 10 बारी दबाया, जमा 13 हमने एक बारी दबाया, तो आ गया 983। और हमारे कुल क्लिक कितने हुए, क्या वर्ड है हमारे, कुल बटन दबाए
9 जमा 8 जमा 13 बराबर है 30 बारी। ठीक है, ये आपको उत्तर में लिखना है, ये समझाने वाला था सारा। ये जो उत्तर लिखोगे ना आप ये लिखोगे। ठीक है, और बड़ी संख्या बनी 3 अंकों की बड़ी संख्या। कितनी बन गई हमारी? 9 9 3। ठीक है, आपको जो एग्जाम में लिखना है, पर्स कॉपी में होमवर्क करना है, आपको सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल के ऊपर। इसमें क्या कहता है, हमने बड़ी संख्या तो बना दी 30 बारी क्लिक करके। अब कहते हैं आप 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी बना सकते हैं? 3 अंकों वाली हम सबसे छोटी कैसे बनाएंगे? एक तो हम ले लेंगे, हमें दबाना है 30 बारी, तो एक तो हम ले लेंगे 8 गुना 10। ठीक है, अब हमारे पास 8 तो हमने यूज कर लिया, 30 बार क्लिक करना है, कुल क्लिक होने चाहिए हमारे 30। 8 जमा कुछ दबाएंगे और उसके बाद 30 होना चाहिए, ये दबाना पड़ेगा हमें 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जमा, क्योंकि तभी तो 30 बनेंगे ना, 22 गुना में 1। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? क्या संख्या बन जाएगी? 8 को किया 80 और 22, 2 8 और 2 10, 102 बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो कुल क्लिक हमने किया है 30 बारी, और हमारी जो सबसे छोटी संख्या बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनी हमारी कौन सी? 102। और उसके बाद है हमारा अगला, ये ए पार्ट हो गया। बी क्या कहता है? 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर कर सकते हैं? चेक करते हैं। 997 लेना है, ये हमारा है प्रश्न नंबर बी। तो हम कैसे दबा देंगे? 9 गुना में 100 जमा 8 गुना में 10 जमा 7 गुना में 17 गुना में 1। कितनी संख्या बन गई हमारी? देखो, ये देखो, 9 गुना में 100 900, 8 गुना 10 80, 17 गुना 1 17, 7 9 8 और 1 9, 997 हमारी जो संख्या चाहिए थी वो बन गई। कुल बटन कितना दबा? ये जो आगे वाले ना 100 बारी 100 का बटन 9 बारी दबाया, 10 का बटन 8 बारी दबाया और 1 का बटन 17 बारी दबाया। तो कुल बटन दबाए कितने? 9 जमा 8 जमा 17, कितनी बार हो गए? 9 कितनी बार दबाना था हमें? 25 बार। 17 नहीं होगा, हमारा हो जाएगा इसमें 34। ये हमारा बटन दबा 34 बार। कम से कम लेने के बावजूद भी हमारा ये 34 बार दबा है। अगर हम इनके हिसाब से लेते तो क्या ये था अगला प्रश्न हमारा साथ में कि 25 बार बटन दबाकर 9 प्राप्त किया जा सकता है। क्या 997 को 25 से कम से अधिक बार बटन दबाकर कर सकते हैं? तो हमारा है ये 25 से ज्यादा बार 34 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम स्थानीय मान के हिसाब से करते तो क्या होता है? 9 गुना 100 जमा 9 गुना में 10 जमा 9 9 हो गए 90 और हमें 7 और चाहिए था, 7 गुना में 1, हमें मिल जाता 997। इसी बार कुल बटन दबाए, हमने 9 जमा 9 जमा 7 9 9 18 7 25 बार। तो लिखेंगे हाँ 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम 25 से छोटा हमारे पास कोई तरीका नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? 25 से
कम बार बटन दबाकर 997 नहीं प्राप्त किया जा सकता। उनका क्वेश्चन ये था कि क्या 997 हम 25 बार बटन दबा के मिल सकता है, 25 से ज़्यादा बार मिल सकता है, 25 से कम दबाकर मिल सकता है। तो 25 दबाने पे हमें मिलता है, 25 से ज़्यादा फिर हमें 34 बार दबाना पड़ेगा, फिर 997 मिलेगा। लेकिन 25 से कम बटन दबाकर हम 997 को प्राप्त नहीं कर सकते। ये था आपका प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा था ना 25 बार बटन दबाकर 997 प्राप्त किया जा सकता है। क्या 997 को 25 से कम या अधिक बार बटन दबाकर बना सकते हैं? अधिक वाले में बना सकते हैं, कम वाले में नहीं बना सकते। इस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कीजिए और अपने सहपाठी को चुनौती, ये तो अपने वैसे ही आपको खुद ही करना है। साधारण सिप्पी एक अलग प्रकार का गणक है। इसमें निम्नलिखित जमा 1 जमा 10 जमा 100 इस तरह इसका उपयोग यथासंभव न्यूनतम किया जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम कम से कम बटन दबाकर 5072 और 8300 कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका सबसे बढ़िया ही तरीका हमारा वही होता है कि जो हम अपना स्थानीय मान है उसको ही इस्तेमाल करें। इसमें देखो पहले है हमारा ए वाला 5072, सबसे कम दबाएंगे हम 5 गुना 1000 वाला बटन जमा 7 हमारा 10 बारी दबाएंगे, 2 हमारा 1 बारी दबाएंगे, तो हमें मिल जाएगा 5072। ठीक है। तो कुल बटन दबाए 5 जमा 7 जमा 2, कितना हो गया? 7 और 7 14 बारी। ठीक है। उसके बाद अब हमें करना है ये वाला 8300 वाला। इसमें भी वही स्थानीय मान की तरह करेंगे। 8 को 1000 वाले बटन को 8 बारी दबाएंगे और 100 वाले बटन को 3 बारी दबाएंगे, तो हमें 8300 मिल जाएगा। तो कुल बार बटन दबाए ये देखो 1000 वाला हमने 8 बारी दबाया था, 100 वाला 3 बारी दबाया था, तो कितना आ जाएगा? 11 बार। ये हमारा कम से कम है 8300 लेने के लिए। इससे कम बटन दबाकर हम इस संख्या को नहीं ले सकते। ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है। पता लगाइए नीचे दी गई तालिका में वांछित संख्या को प्राप्त करने के लिए कौन सा बटन दबाना चाहिए और कितनी बार इसका उद्देश्य यथासंभव कम बटन दबाना है। यही संख्या 5072 को प्राप्त करने के लिए एक विधि दी गई है। इस विधि में बटनों को 23 बार दबाया गया है। हमने कितनी बार दबाया था? 14 बार दबाया था। क्या 23 से कम बार बटन दबाकर 5072 प्राप्त करने की अन्य विधि है? हाँ, ये लिख देंगे अन्य विधि है। इसका व्यंजक हम लिख देते हैं, वही हमारा जो हमने यहां लिखा ना 5 गुना 1000 जमा 7 गुना 10 जमा 2 गुना में 1, ये हमारी दूसरी व्यंजक विधि है। ठीक है। ये वाला ये इतने का ये वाला उत्तर हो जाएगा। पता लगाइए, हम कल की क्लास में करेंगे। आज वाला आपको 2-3 बार वीडियो जरूर देखना, और कोई आपको नहीं समझ आता तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं इसको दोबारा तो क्या ही समझाना है, आपको 2-3 बार वीडियो देखनी ही पड़ेंगी। ठीक है। तब तक ध्यान रखिए। टेक केयर।